एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है निमित्त होने का घमंड कैसा। आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते हैं। इसी से संबंधित एक अविस्मरणीय कथा सुनिए। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वह साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसलिए वे उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला और लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ ही दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया और उसका भंडार फिर भर गया। यह सिलसिला रोज़ रोज़ चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियाँ काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों व भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। वास्तव में किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया। वास्तविकता ये है कि ये उनका अपना है। हमें परमात्मा ने सिर्फ निमित्त मात्र ही बनाया है, उन तक उनकी ज़रूरतें पहुँचाने के लिए। तो निमित्त होने का घमंड कैसा। दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, सनाथ आकर द्वार पे दूर करें संताप। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, जहाँ एक तरफ कर्तापन का भाव हमारे अंदर अहंकार को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ खुद को निमित्त मात्र समझने का भाव हमारे अंदर अहंकार के बीज को पनपने ही नहीं देता है। आप अपना विचार जरूर शेयर कीजिए। हरि ओम।